नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके सानी शात्री। और वहीं पर जो अपडेट है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे हम। कश्मीरी पंडित से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि टीआरएफ संगठन की अगर हम बात करते हैं तो लगातार उनकी तरफ से जो है वो थ्रेट बड़े लेटर जो थे वो पहले भी सामने निकल के आए थे। जिस तरीके से पहले कुछ लेटर्स वायरल किए गए थे जहां पर उन्हें जर्नलिस्ट को जो है वो लगातार थ्रेट किया था, और वहीं पर अब फिर से एक बार उनकी तरफ से कुछ लेटर इशू किए गए हैं। और आपको ये बता दें कि ये थ्रेट लेटर जो है वो रिटर्न में है और वहीं पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ये वायरल कर दिए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर कश्मीरी पंडित को एक बार फिर से जो है वो थ्रेट दिया गया है। और वहीं पर आपको बता दें कि लगातार जम्मू में कश्मीरी पंडित की अगर हम बात करते हैं जो कि पीएम पैकेज के तहत जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, वो लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं वो रिलोकेशन जो है वो चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको आए दिन टारगेट किलिंग जो है वो कश्मीर घाटी में हो रही है, उससे पहले ही वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान है। और जिस तरीके से तब से भी अभी तक जो टारगेट किलिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। उस साफ तौर पर जो लेटर इशू किया गया है उस पर लिखा गया है कि जितने भी नॉन लोकल्स हैं, फिर आप ये कहें कि जितने भी पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे हैं, उनको साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किसी भी समय उनको वो निशाना बना सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि लगभग 57 के करीब जो एम्प्लॉयज हैं उनकी डिटेल्स उन्होंने साफ साफ शेयर की है, कहां पर वो काम कर रहे हैं, कहां पर उनका घर है, कहां कर किस रास्ते से वो गुजरते हैं, कहां पर वहां पे वो रहते हैं, पूरी डिटेल्स जो है एक एक उन्होंने उस लेटर में जारी किए हैं। यानी कोई अंदर का ही डिपार्टमेंट का ही कोई ऐसा लोग हैं जो कि उनको हर एक डिटेल्स जो है वो लीक कर रहे हैं, जिसके चलते जो है उनकी हिम्मत आप देखिए कि अब वो लगातार लेटर्स के जरिए जो है वो लोगों को डराने का और धमकाने का प्रयास जो है वो उनकी तरफ से शुरू हो गया है। क्या कुछ डिटेल में जानकारी है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगभग आपको बता दूं कि 6000 के करीब पीएम पैकेज एम्प्लॉय के तहत जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ ऑपरेशन जो कि कश्मीर में इस समय काफी सक्रिय है, उन्होंने कश्मीरी हिंदूज को और साफ तौर पर ये जो है वो थ्रेट दिया है जो भी पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है उनको ये लेटर जो है वो जो जारी करते हुए कहा है कि अब उनको कहीं ना कहीं जो है वार्निंग दी गई है कि वापस आने का वो प्रयास ना करें, क्योंकि आप समझ सकते हो कि वो इसीलिए जो है प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। और कुछ ऐसे जो थे कश्मीरी पंडित थे जो कि प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे, वो डर के कारण या आप ये कहें कि मजबूरी के कारण, क्योंकि कुछ के बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सैलरीज जिस तरीके से रुकी हुई है और कुछ उसमें से वापस चले गए और उनको भी थ्रेट जिस तरीके से आ रहे थे, और उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को इनके प्रोटेस्ट पर बैठे बैठे भी वहां पर शिकार बनाया गया है, यानी उनको भी मार गिराया गया है। और ये सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और वहीं पर अब थ्रेट लेटर्स के जरिए भी वार्न कर रहे हैं कि अब आपकी बारी है, यानी अब आप निशाने पर हो। वो 57 एम्प्लॉयज को साफ तौर पर डिटेल्स के साथ जो दिया गया है, जो कि फेसबुक वायरल कर दी गई है, इंस्टाग्राम पे वायरल कर दी गई है कि आप जो है वो जो है निशाने पर है, क्योंकि उनकी हर एक डिटेल्स उनके पास है, कहां पर वे रह रहे हैं, रास्ता क्या है, कहां पर वो स्टे कर रहे हैं, हर एक डिटेल्स उनके पास है। तो इसका साफ मतलब है कि कोई अंदर का ही व्यक्ति है जो वहां पर डिटेल्स उनके साथ शेयर कर रहा है, या फिर संगठन का जो है वो लगातार साथ दे रहा है। वहीं पर आपको बता दूं कि इस लेटर की जनरेट होने के बाद ही जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर काफी ज्यादा खौफ इस समय जो है वो साफ तौर पर आ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तब से ही यही चाहते हैं कि उनकी रीलोकेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं वो कश्मीर घाटी में जाएं और एक बार फिर से आतंकवादियों के निशाने पर आए, क्योंकि सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन जो किलिंग्स हैं उनका बढ़ोतरी ही हुई है और रुकने का नाम उस किलिंग्स ने नहीं लिया है। और नॉन लोकल्स की बात करें वो भी लगातार शिकार बन रही है। आप सबके जो है समक्ष हम हर एक अपडेट जो है वो रखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से बेखौफ होकर वहां पे किलिंग्स का सिलसिला जारी है और कुछ भी सरकार भी समय वहां पे कर पाने में असमर्थ जो है वो दिखी है। और वहीं आपको बता दें कि इस समय कश्मीरी पंडित जो हैं उनको भी ये साफ तौर पर कहा गया है, और ये लेटर वहां पर जब जारी की गई है, ये वार्निंग लेटर है उन एम्प्लॉयज के लिए जो कि वहां पर काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि टीआरएफ संगठन की बात की जाए तो उन्होंने हिंदू एम्प्लॉयज को भी वहां पे टारगेट किया है।
आप ये कहें इस समय पीएम पैकेज के तहत और रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज जो कि अंबेडकर चौक में लंबे समय से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन दोनों को कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि लेटर जो है वो थ्रेट लेटर उनके लिए है, क्योंकि वहां पर भी वो लंबे समय से जो काम कर रहे थे उनको भी निशाना बनाया जा था। उनका भी यही कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो उनके लिए लाया जाए। और कहीं ना कहीं ये बातें सही भी इसलिए मानी जा सकती हैं क्योंकि अगर वो यहाँ पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं तो उनके बावजूद भी यहाँ पर बैठे हुए भी वहां पे किलिंग्स का सिलसिला जो है वो जारी है और दहशत फैलेगी भी जरूर, क्योंकि अगर कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा तो वो अपनी मौत को वहां पर जाने के लिए जो है वो नहीं बैठे हैं। उनका यही कहना है कि वो वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे किलिंग्स का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और आपको ये भी बता दूं कि इसी के चलते जो कश्मीरी पंडित है उन्होंने साफ तौर पर जो है गवर्नमेंट से ये प्रयास किया है यही बार बार कहने का कि कहीं ना कहीं हमारी रीलोकेशन होनी चाहिए। वहीं आपको बता दूं कि आज फिर से एक फ्रेश लिस्ट है जो कश्मीरी पंडित की, जो कि सर्कुलेट हुई है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे। और उसके साथ ही साथ जहां पर टीआरएफ और नॉन लोकल्स के साथ साथ संगठन के साथ साथ जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं यानी नॉन लोकल्स के साथ टीआरएफ ने साफ तौर पर यह कहा है कि जितने भी कश्मीरी हिंदू एम्प्लॉय हैं उनको भी निशाना जो है वो बनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद भी कितनी दहशत का माहौल वहां पे बना होगा, क्योंकि जब ये लिस्ट आई है और उसके बाद जाहिर तौर पे बात है कि ये पूरी जो डेटा है ये कहीं ना कहीं लीक हुआ है और उसके बाद ये डेटा लीक होने के बाद टीआरएफ संगठन तक पहुंचा है। और आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इस समय जो है गेम ये समझ सकते हैं कि खेली जा रही है उन एम्प्लॉयज के साथ जो कि लगातार बिना सैलरी के बच्चे उनके जो हैं वो स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि वो दुकानों पर उधार ले लेके कर्जदार हो चुके हैं और उनके पैसे नहीं है उनके पास, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज की 60 से 70 एम्प्लॉयज ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी लगातार सैलरीज भी रोकी गई हैं। और ऐसे में घर का खर्चा, बच्चों को पढ़ाना ये बहुत मुश्किल जो है उनको नजर आ रहा है। और हम भी अक्सर उनके प्रोटेस्ट को कवर करते हैं और सरकार तक उनकी आवाज जो है वो पहुंचाते हैं कि किस तरीके से आज आप समझ लीजिए कि 3 मौसम जो है उन्होंने बाहर ही बिता दिए हैं, यानी गर्मियां, फिर बरसात और अब सर्दियों की कड़क ठंड में छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनकी आवाज जो है वो सरकार के कानों तक पहुंच रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिसीज बना दी गई हैं, जो ऑर्डर है वो निकालते हैं, कमेटियां बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये काफी परेशान करने वाली बात है। जब हम भी उनके पास जाते हैं वो यही चीजें दोहराते हैं। और आज जिस तरीके से लेटर भी इशू हो गया है, एक लिस्ट आ गई है जिसमें पर्टिकुलर 57 लोगों को टारगेट कर दिया गया है और कह दिया गया है कि अब आपकी जान जो है वो खतरे में है। तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली बातें हैं कि बावजूद इसकी लिस्टें आ रही हैं और कुछ भी करने में सरकार जो है असमर्थ दिख रही है। फिलहाल तक के लिए बड़ी अपडेट थी, बने रहे हमारे साथ, उसको खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपने सुझाव जो है हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल तक के लिए इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।